हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके गाइड्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्टली तो मैं ये बता दूं कि आप में से कई लोग बोल रहे थे कि आपको समझ नहीं आती पिक अ कार्ड रीडिंग, क्योंकि उसमें शायद ऐसा होता है कि मिक्स्ड मैसेजेस मिल जाते हैं ना। मैंने भी रीडिंग्स देखी है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद ऐसा ही होता है। तो इस वजह से आप में से कई लोगों ने बोला था कि आप अलग अलग ज़ोडिएक की रीडिंग करो, भले वो 1 घंटे की हो, हम देख लेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम अलग अलग ही कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक में नहीं होगा क्योंकि स्पेस नहीं रहता मेरे फ़ोन में तो वो ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा अलग अलग करके हम ज़ोडिएक रीडिंग करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है, ऐसे अलग अलग रीडिंग अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम आगे भी इसी को फॉलो करेंगे। अगर नहीं अच्छी लगी तब भी बताना, मैं इसको चेंज करूँगी फिर, जैसा आप बोलो वैसा। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं आपके गाइड्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, एंड देन हम आगे देखेंगे। वी हैव द मून। आपके गाइड्स जो है वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं लियो, कि छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाना बंद करिए। ठीक है, ये बात बहुत, जैसे कहते हैं ना कि सेंसिटिव है, कि कोई भी बात, आप सेंसिटिव हो, ये बात कह रही हूँ कि छोटी छोटी बात आपको बहुत जल्दी दिल पे लग जाती है। आपको लगता है कि ये इंसान मुझे कैसे बोल रहा है, ये तो मुझे जानता भी नहीं है, वो इंसान मेरा दिल कैसे तोड़ सकता है, इसको तो मैंने अपना समय दिया था। तो ऐसे करके छोटी छोटी बातें आपको बहुत जल्दी दिल पे लग जाती है। एंड लियो, आपके गाइड्स आपको यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में इतने कठोर लोग हैं ना, कि आपके बहुत ही मासूम से दिल को तोड़ देंगे। ठीक है, तो हर किसी के लिए इतने अवेलेबल मत रहिए और हर किसी से उम्मीद मत रखिए, सबसे पहली बात। ठीक है, कि उम्मीद रखना कि ये इंसान मेरे प्यार को समझेगा, या ये इंसान मेरे एफर्ट को समझेगा, नहीं समझता कोई भी। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से कि थोड़ा सा ना बाउंड्री क्रिएट करिए, थोड़ा सा बाउंड्री रखिए कि हाँ, कोई जा रहा है तो उसको जाने दे और कोई आ रहा है तो उसको आने दे। यहाँ पे बीच में ये नहीं करना कि मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ तो मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे वही व्यक्ति चाहिए। इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। ये एक नेगेटिव पैटर्न है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हो, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, कि आपको एक टॉक्सिक इंसान चलेगा अपने लाइफ में, लेकिन वो इंसान नहीं चलेगा जो आपके हर प्रॉब्लम को समझ रहा है, जो आपके लिए हर समय अवेलेबल है। तो आप बोल रहे हो मुझे वही चाहिए जो मेरा अच्छा नहीं चाहता, तो ये तो गलत है ना। इसके लिए, इसकी वजह से फिर आपको आगे स्ट्रगल मिलेगा लाइफ में। तो आपके गाइड्स आपको कहना चाहते हैं जीवन में जो आता है उसको अपनाओ, जो जाता है उसको त्यागो। ठीक है, कोई भी चीज़ को ऐसे पकड़ के नहीं रखना कि ये मेरा है तो मुझे इसको जाने नहीं देना है। नहीं, कुछ आपका नहीं है। ठीक है, जो आपका है वो आपको एहसास दिलाएगा, लेकिन जो आपका नहीं है उसको आप एहसास दिलाओगे कि तुम मेरे हो, उस पर हक जमाना पड़ेगा आपको। लेकिन जो आपका ऑलरेडी है वो इंसान आपका नहीं है, इस वजह से आपको हक जमाना पड़ता है उसके ऊपर, उसको बताना पड़ता है कि तुम मेरे हो, है ना। लेकिन जो इंसान आपका है उस पर आपको हक नहीं जमाना पड़ेगा, वो खुद ही बोलेगा कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें जैसा करना है करो। ठीक है, तुम बोलोगे तो मैं ये करूँगा, तुम बोलोगे तो मैं वो करूँगी। तो ऐसा होता है। ठीक है, प्यार ऐसा होता है, लेकिन जैसा आप समझते हो वैसा नहीं होता। ठीक है, जैसा इस इंसान ने आपको समझा दिया ऐसा नहीं होता। तो बेहतर है कि आप चेंज करो इसको थोड़ा। आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत उदास है आपको इस हालत में देख करके, कि आपकी तरफ मदद है लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो। आप एक ही रट लगा के बैठे हुए हो कि ये तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इसको ज़िद कहते हैं, इसको प्यार नहीं कहते, और प्यार किस्मत से मिलता है, ज़िद से नहीं। ठीक है, तो इस छोटी सी बात को समझ लीजिए। और आपको देखिए, मैं आपको कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए बॉटम द डेक आया है, द डेविल। राइट, आप अपने लाइफ में अच्छाई नहीं देख पाओगे जब तक ये डेविल की एनर्जी रहेगी। मतलब जब तक आप नेगेटिविटी से घिरे रहोगे ना लियो, तब तक आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाओगे। ठीक है, जैसे आप एक ही इंसान के पीछे लगे हुए हो और उसकी वजह से कितना कुछ आपके फैमिली में लोग इन्जॉय करते हैं, कितना कुछ होता है आपके लाइफ में, लेकिन आपका हमेशा ध्यान उसी की तरफ चले जाता है कि वही ही, काश वो होता या काश वो होती। जाने दीजिए, लाइफ में इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़िद नहीं पालते। ठीक है, तो आपके गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि अब जैसी लाइफ है इसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, ट्रस्ट में आप खुश रहने लगोगे। ठीक है, लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आप अगर स्ट्रेस रिलीज़ करोगे, जैसे जो स्ट्रेस आपको है, जो नेगेटिविटी में आप घिरे हुए हो, और जो आप अपना ध्यान नहीं रखते, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा निकलोगे ना, स्ट्रेस से थोड़ा सा निकलोगे, और अपने लाइफ में एक्चुअली देखोगे कि कौन सी चीज़ मेरे पास रहना चाहती है। और देखिए, ये बात ना बहुत सिंपल सी है, समझने वाली है लियो, मेरी बात समझिए इतनी सी, कि जो रहना चाहेगा वो एफर्ट करेगा।
लेकिन जो नहीं रहना चाहेगा वो हमेशा आपसे एफर्ट करवाएगा कि तुम मेरे सामने रिक्वेस्ट करो ताकि मैं रुक जाऊँ तुम्हारे पास। क्यों करूँ, है ना। ये इतनी सी बात होती है ना कि प्यार तो दो तरफा है, तो दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। एक तरफी जहाँ पे कोशिश होती है वहाँ प्यार नहीं होता, वहाँ एक तरफ से एहसान जताया जा रहा है ना। क्योंकि आप सामने से प्यार करते हो, सामने वाला आपसे नहीं करता, तो वो एहसान जता रहा है, क्योंकि वो प्यार नहीं करता लेकिन वो आपको खुश रखना चाहता है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। समझिए इतनी सी बात कि जहाँ प्यार होता है वहाँ एहसान नहीं जताया जाता है। तो आप ना खुद को स्ट्रेस से निकालो, आप इस नेगेटिविटी से रिलीज़ करो, आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, ठीक है। और आप इतनी सी बात समझो कि जैसे ही आप नेगेटिविटी रिलीज़ करोगे, जैसे ही आप ये बोलोगे कि ठीक है अब मैं इससे आगे बढ़ने को तैयार हूँ, ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर इंसान से आगे बढ़ने को तैयार हूँ, मैं खुश रहने को तैयार हूँ, वैसे ही आपकी लाइफ में हीलिंग भेजी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। एंड आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर पाओगे, और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं लियो, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि आप रेडी नहीं हो। आप बात बात पे टूट जाते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान नई शुरुआत कैसे कर सकता है अपने जीवन में। करने दीजिए, इंसान ही है, बदल जाएगा। लोग ऐसे ही होते हैं दुनिया में। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते इस चीज़ को कि दुनिया में जितने आप अच्छे हो उतना हर कोई अच्छा नहीं होता। आप साफ़ हो, दुनिया में हर कोई साफ़ नहीं है, ठीक है। लोग अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं प्यार का, लेकिन वो प्यार नहीं करते। आप उनके लिए जीवन भर इंतज़ार करते रह जाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों के पीछे अपनी लाइफ वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपका कितना समय वेस्ट हो रहा है, आप कितना कुछ इन्जॉय कर सकते हो, है ना। जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता, जब आपका किसी इंसान में इंटरेस्ट ही नहीं होता, तभी तो आप जीना सीखते हो। लेकिन आपको है कि नहीं, वही बात, मुझे कुछ नहीं सुननी, मुझे वही बात सुननी है, वही बात सुननी है। उस बात में ऐसी भी क्या दिलचस्पी बात है जो आप इतना ज़्यादा उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, उस बात के पीछे या उस इंसान की बात के पीछे भाग रहे हो। जाने दो, इतना माइंड नहीं करते किसी भी चीज़ को। मेरे हिसाब से तो हर चीज़ को इतने लाइटली लो कि कभी हुआ ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लगी है, ठीक है, और ऐसा प्रिटेंड करिए कि आपको चोट लगी ही नहीं है, आप तो सपना देख रहे थे, तो उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो इतना सोचना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचते हो उतना ज़्यादा आपको दुख होता है। सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है, एक समय बाद सब कुछ बदल जाता है। अब या फिर आप ये कह लो कि आदत हो जाती है, जो भी कहो, बट एक ही बात है। ठीक है, लेट्स सी। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप स्ट्रेस रिलीज़ करो, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको हीलिंग देंगे, और बहुत सी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी। ठीक है, लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि आपके स्पिरिट्स गाइड्स ऐसी कौन सी बात आपको बताना चाहते हैं, आपको कौन सी बात जानने की ज़रूरत है, ठीक है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। वी हैव रिसेप्टिविटी इन रिवर्स। ओके, तो ऐसा लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप ये बात जानो कि आपकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी है। आप एक दुख को लेके बैठे रहोगे और नेगेटिविटी में बैठे रहोगे, सोचोगे कि मेरी तरफ मदद क्यों नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी तरफ मदद आके भी नहीं आ पाएगी, लियो, क्योंकि आप निकलना नहीं चाह रहे हो किसी चीज़ से। आप एक गड्ढे में गिर गए हो, जब तक लोग आपको हाथ दे रहे हैं तभी तक आपकी मदद हो पाएगी, लेकिन जब वो हाथ देना बंद कर देंगे ये देख करके कि आप चाहते ही नहीं उस गड्ढे से निकलना, तो क्या करोगे आप? तो समझिए इस बात को कि अभी आपकी तरफ मदद आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो आपको यही बताना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आपकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी है आपके लिए। कहते हैं मेच्योर होना ज़रूरी है। ये इमेच्योरिटी है जहाँ पे आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि एक मेच्योर इंसान अगर होता ना इस जगह पर, बुरा मत मानिएगा, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको ये बात। आपको बहुत, देखिए, अब मैं आपको कितने भी स्वीटली कोई भी बात बता दूँ या कोई भी बात कितने भी आपको प्यार से समझा लूँ, आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपकी वो ज़िद है, ठीक है, वो ज़िद ही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ठीक है। कोई भी बात का बुरा मत मानिएगा लियो। सो एक बात समझिए मेरी कि जब तक कोशिश रहेगी तब तक ही आप आगे बढ़ पाओगे, लेकिन जैसे ही यूनिवर्स की तरफ से कोशिश बंद हो जाएगी, आप खुद भी चाहोगे तभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यही बात समझने वाली है कि आपके लिए अवेकनिंग ज़रूरी है, ठीक है। और बस इतना जानिए कि आप कोशिश करिए इससे आगे बढ़ने की, ठीक है, आप बढ़ जाओगे। और जो मैं बोल रही थी एक्चुअली में वो मैसेज ही मुझे उसी टाइम कह देना चाहिए था। खैर, लेट्स सी। मैंने ये बता दिया, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है, और आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। आपकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी है और ये हो के रहेगी, आप चाहो ना चाहो, जो चाहो, आपकी अवेकनिंग हो के रहेगी, ठीक है। और इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको
फ्यूचर की तरफ ढकेल सकती है। जैसे कोई भी इवेंट ऐसा होगा जो बोलेगा कि ओ माय, आप इसे बोलोगे कि ओ माय गॉड, मैंने फ्यूचर के बारे में तो सोचा ही नहीं था, अच्छा ये भी हो सकता था, मैंने तो सोचा ही नहीं था, अब तो सोचना पड़ेगा। तो आपका ध्यान पूरा उस स्थिति, यानी कि ये जो सिचुएशन है जिसमें आप अटके हुए हो, जिससे आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, उससे हट जाएगा, ठीक है। और वैसे ही आप उसी समय पर मूव ऑन हो जाओगे, ऐसा लगता है। आप नहीं चाहोगे तो यूनिवर्स करेंगे किसी ना किसी प्रकार से तो होना ही है ना, तो हो जाएगा। और लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आप कौन से मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। हम इस डेक से देखेंगे लियो। Okay, thank you. We have Ace of Pentacle and we have Ace of Swords. ओके, मुझे एक फूल से एक एम्परर तक का सफ़र दिखाई दे रहा है, या फिर आप कह लो एक फूल से एक हाई प्रीस्टेस की तरफ का सफ़र दिखाई दे रहा है। फूल कार्ड है ना टैरो में, उसकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा लगता है कि आप इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से स्टेबिलिटी को हासिल करोगे, बहुत अचीवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर हम बात करें कि मिशन, अब कौन सा नया मिशन आपकी तरफ आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो भी मिशन आपकी तरफ आ रहा है उसमें काफ़ी कुछ जैसे ना बदल जाएगा, ठीक है। बहुत बदलाव आपके लाइफ में आने वाले हैं। और ऐसा भी लगता है कि जो भी मिशन आपकी तरफ आ रहा है ना, उसमें आप सीखोगे बहुत कुछ और सिखाओगे बहुत कुछ, खुद सीखोगे और दूसरों को बहुत कुछ सिखाओगे। ऐसा कोई मिशन आपकी तरफ आ रहा है और ये बहुत रिस्की होगा, कि जैसे आप अपने फ्यूचर को रिस्क में डाल के करंट कुछ काम करोगे, करंट ही कोई स्टेप लोगे या कोई एक्शन लोगे, लेकिन करोगे ज़रूर, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मिशन जिसमें आप खुद भी सीख रहे हो और दूसरों को भी सिखा रहे हो, ऐसा मिशन आपकी तरफ आ रहा है और बहुत हेल्प है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कौन से साइन दे सकते हैं या किस तरीके से आपको साइन दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इस डाइस से देखेंगे। ओके, वी हैव नंबर 4। तो ऐसा लगता है कि आप अगर यूनिवर्स से जुड़ोगे, जैसे कहते हैं ना, आप अगर प्रे करोगे या जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहोगे, उतना ज़्यादा आपको आपके स्पिरिट गाइड्स हर इवेंट से पहले साइन देंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा अच्छी बात बोलोगे लोगों के लिए, ठीक है। लियो, देखिए, आप कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो प्रभु देख रहा है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि ऊपर वाला नहीं देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, वो हर चीज़ का हिसाब रख रहा है। तो मुझे क्यों किसी के बारे में बुरा कहना। कोई अगर मेरे साथ बुरा कर रहा है, उसको बस इतनी सी बात कहो कि देखो, प्रभु मेरा भी है, प्रभु तुम्हारा भी है। तो अगर मेरे साथ बुरा होगा तो तुम्हारे साथ भी होगा, बस इतनी सी बात कह के आगे बढ़ जाइए। उसको कोई कर्ज मत दीजिए कि तुम्हारे साथ भी बुरा हो, मत कीजिए ये सब, ठीक है। ये सब आपके टाइप का नहीं है, ठीक है। आप अच्छे इंसान हो, आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहते, तो मत कहिए, भले कितनी भी बुरी सिचुएशन है, ठीक है। क्योंकि आज आप किसी को बुरा बोलोगे तो कल किसी न किसी रूप में आपकी तरफ भी वो बात आएगी, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम जाने अनजाने, मतलब जान के नहीं, अनजाने में कभी कभी होता है ना, हम बहुत कुछ गलत कर देते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आपकी तरफ आ ही जाएगी वो बात। इस वजह से किसी को कुछ मत बोलिए बुरा, बस ये कहिए कि प्रभु देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, अब जाने दो बस इतना ही, ठीक है। तो किसी के बारे में बुरा मत कहिए, क्योंकि आप बुरे हो नहीं, ठीक है। तो यही आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते थे कि जितना ज़्यादा अच्छी बातें कहोगे और जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, अब वो कोई किसी भी तरीके से कोई डिवोशन हो, कोई पूजा पाठ हो, कोई भक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप खुद को इन्वॉल्व करोगे तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कोई भी इवेंट से पहले साइन देंगे, ठीक है। सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।